हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए जो कि सीबीएसई ने आज ही दिया है। और ये अपडेट है आपके प्रैक्टिकल्स और इंटरनल मार्क्स से रिलेटेड। बहुत सारे स्कूल्स में इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, इंटरनल असेसमेंट हो चुका है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उसके बारे में सीबीएसई ने आज अपडेट दिया है। तो थ्योरी के पेपर्स का कैसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगा वो तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल्स की जो डिटेल्स आई हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि आपकी जो लास्ट डेट पहले दी हुई थी वो था 11 जून तक हमें सारी डिटेल्स भेज देनी थी, लेकिन अब ये डेट बढ़ा दी गई है और अब जो आपके एग्जाम्स के मार्क्स फीड होने की डेट है वो है 28 जून। तो 28 जून तक आपके नंबर जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो आपका प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट अब सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। तो जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है उनका ऑनलाइन मोड में ही होगा अब ये प्रैक्टिकल। और इसका जो ब्रेकअप है पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, जैसे कि जिस सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था उसमें 30 का रहेगा, जिसमें 20 का होता था उसमें 20 का रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये गाइडलाइंस एज इट इज़ रहेंगी। ज़्यादातर स्कूल्स में एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर्स तैयार हैं, उनके नाम भी आ चुके हैं। जिनके नहीं आए हैं एक्सटर्नल के नाम, वो सीबीएसई से एक्सटर्नल एग्जामिनर के नाम ले सकते हैं और एक्सटर्नल अपॉइंट होगा। तो आप ध्यान रखना कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें इंटरनल एग्जामिनर भी होगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी होगा, दोनों तरह के एग्जामिनर्स होंगे, ठीक है। और इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों मिल के आपका ऑनलाइन प्रैक्टिकल या ऑनलाइन वाइवा लेंगे। अब ऑनलाइन वाइवा में आप प्रैक्टिकल्स कर तो नहीं सकते, तो ऑनलाइन वाइवा में ये भी आप नहीं कर सकते कि अपनी फ़ाइल भेज दो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपका जब वाइवा होगा, जो भी ऑनलाइन मोड होगा, उसमें हो सकता है आपसे कहा जाए कि अपनी प्रोजेक्ट फाइल दिखा दीजिए आप दूर से, या आपने जो भी प्रैक्टिकल किया है उसको तैयार करके रखिए और जब हमारी मीटिंग होगी तो उसमें आप अपने प्रैक्टिकल को जस्ट एज इट इज़ दिखा सकते हैं। तो आप करेंगे तो नहीं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है हो सकता है आपको वो वाइवा में दिखाना पड़े। वो डिपेंड करेगा आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर मिलके जो है स्टूडेंट्स को आपको जो डेट है एग्ज़ाम की वो कुछ दिन पहले ही बताती जाएगी और जो आपकी ऑनलाइन मीटिंग है उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। तो अब आप इधर उधर कहीं मत जाइए और तैयार रहिए, क्योंकि किसी भी दिन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकता है और ऐसा ना हो कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो और आप कहीं घूमने गए हुए हों। तो अपने टीचर्स से टच में रहिए क्योंकि प्रैक्टिकल आपके हो रहे हैं, ये आज की अपडेट है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रैक्टिकल ख़त्म होगा मार्क्स जो है लिंक पर अपलोड कर दिए जाएंगे जैसे हमेशा होता था। सिर्फ एक ये फ़र्क है कि पहले जैसे हम बैच का फ़ोटो लेते थे, अब बैच का फ़ोटो ना लेकर हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के वाइवा का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। और ये जो वाइवा का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा इसमें इंटरनल एग्जामिनर का फ़ोटो भी होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर का भी और स्टूडेंट का भी। तो हर स्टूडेंट की फ़ोटो होनी चाहिए जिससे कि ये एविडेंस रहेगा कि आपका एग्ज़ाम हुआ था। और ये एविडेंस अपलोड तो नहीं करना है, लेकिन हर स्कूल को अपने रिकॉर्ड्स के लिए ज़रूर रखना है। तो आप ये मत सोच लेना कि वाइवा अगर आप नहीं भी दे रहे हो ऑनलाइन में तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट और वो जो मीटिंग आपकी होगी ऑनलाइन जिसके थ्रू आपका वाइवा होगा उसकी फ़ोटो ज़रूर अपलोड कर दी जाएगी। तो जिनका पहले ही हो चुका है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो इस हिसाब से तैयारी करें कि आपका ऑनलाइन होगा प्रैक्टिकल। और कोविड प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना ही है। टीचर्स जो हैं वो सब अपॉइंट हो चुके हैं और वो अपने अपने काम इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके करेंगे। एक्सटेंशन की कोई उम्मीद नहीं है। 28 जून लास्ट डेट है इवैल्यूएशंस और सारे इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपग्रेड करने की। ये था जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जाते हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी कोई कंडीशंस नहीं आई हैं। सीबीएसई ने कहा है कि वो जल्द ही डिक्लेयर कर देगा और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी जल्दी आती रहेंगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगी। आप अपने टीचर्स से ज़रूर टच में रहिए आपके प्रैक्टिकल्स के लिए और अपना काम बस पूरा कर लो। आपको जितना भी ये दिखाना ही है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो होंगी नहीं, तो अब चिंता की बात नहीं है। और ये भी कहा है, ध्यान रखो सीबीएसई ने, कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि सारे ही स्टूडेंट्स को आप पूरे के पूरे मार्क्स दे दो। बच्चे की परफॉर्मेंस जैसी भी हो उसके बेसिस पर होगा। तो आपका वाइवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसकी तैयारी कर लो। बाकी तो और कुछ मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट हो नहीं पाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। थ्योरी का हम डिटेल्स में अभी देखेंगे जब कुछ आएगा। बाय बाय।